आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RK BA क्लासेस में। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के बारे में बताया था, ठीक है। तो उस आक्रमण में मैंने आपको बताया कि भारत पर टोटल 17 बार गजनवी ने आक्रमण किया था और ये आक्रमण का स्टार्ट आपका इसने 1000 ईस्वी से हिंदुशाही राज्य के सीमावर्ती नगरों से लेकर के फिर 10,027 ईस्वी तक ये बार बार भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करता गया, ठीक है, और विजय हासिल करता गया। इसने बहुत ही बुरी तरीके से मंदिरों को नष्ट किया, भारत के सोना चांदी मुद्राओं को बहुत बुरी तरह से लूटा और सब कुछ किया। क्लियर, ठीक है। तो अब आगे हम आज के वीडियो में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अपने 11 आक्रमण के बारे में बात कर ली थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गजनवी के 12वें आक्रमण के बारे में, ठीक है। इसी में हम 12वां, 13वां और सोमनाथ मंदिर का भी आक्रमण पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। 12वां आक्रमण जो गजनवी द्वारा किया गया था वो 10,018 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 10,018 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? कन्नौज में बुलंदशाह के शासक हैं हरदत्त के विरुद्ध और महाबलन के शासक हैं बुलंदचंद। इन दोनों के विरुद्ध गजनवी ने आक्रमण किया और इन दोनों को परास्त किया। क्या किया? परास्त किया और गजनवी जो है विजयी हुआ। विजयी हुआ कौन? गजनवी आपका जो है वो विजयी हुआ, ठीक है। क्योंकि हर युद्ध में गजनवी ही विजयी हो रहा है, उसके पीछे का कारण है उसकी सेना और उसका जो भी आत्मबल कह लीजिए या फिर उसके मनसा भारत को लूटने की। और इतनी बड़ी सेना में आता था, भारत में उतनी सेना शायद नहीं थी उस टाइम पीरियड पे, इस वजह से लोग हार जाते थे, शासक हार जाते थे। क्लियर। तो फिर अब आगे बात करेंगे हम 13वें आक्रमण के बारे में। गजनवी का 13वां आक्रमण, ठीक है। तो गजनवी का 13वां आक्रमण हुआ था 10,020 ईस्वी में, ठीक है। इसमें भी गजनवी का युद्ध हुआ और गजनवी ने बारी, ठीक है, बुंदेलखंड। तो अब बात करेंगे हम अपने 15वें आक्रमण के बारे में, ठीक है। तो 15वां आक्रमण जो आपका हुआ था, ठीक है, वो हुआ था पंजाब में प्रवेश कर शासन को अपने हाथ में। महमूद गजनवी ने अपने 15वें आक्रमण में पंजाब पे आक्रमण किया और उसमें प्रवेश करने के बाद वहाँ का जो सारी विजय प्राप्त करने के बाद वहाँ का जो भी शासन था, गद्दी थी, उसको पूरा अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद इसने पंजाब के किन किन क्षेत्र, चिकलोदर, अहिल्यावाड़ा पर विजय प्राप्त की। पंजाब में आक्रमण करके इन क्षेत्रों में उसने किसने? महमूद गजनवी ने विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के बाद, इन शासन को अपने हाथ में लेने के बाद, पंजाब में उस टाइम पीरियड पे जो सिक्के चलते थे जिसपे नंदी, ठीक है, जिसपे नंदी एवं घुड़सवार प्रचलित थे, उसके अगले भाग पे सिक्के पे उस सभी के द्वारा पंजाब में प्रचलित सिक्कों के पृष्ठ भाग पर अव्यमेक अवतार खुदवाया गया, जिसके अगले भाग पर पहले से ही वहां पे ये सिक्के प्रचलित थे, उसमें पहले से ही आपके नंदी और घुड़सवार के चित्र जो थे खुदे हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये सिक्के जो इसने चलवाए थे जिससे अव्यमेक अवतार लिखा हुआ था, वो सिक्के जो है आपके दिल्ली वाला से प्रचलित हुए, जिनका वजन 56 ग्रेन का, 56 ग्रेन के ये सिक्के थे। अव्यमेक अवतार खुदाए हुए जो सिक्के थे, खुदवाए हुए, वो भारत पर महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था, महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आक्रमण रहा है भारत पे, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। तो आज हम सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के बारे में बात करने वाले हैं कि सोमनाथ मंदिर की स्थिति कहाँ पे है, मतलब वो कहाँ पे बना हुआ है, वो कब से, इस मंदिर के बारे में कब ये बना था, इसको कितनी बार। पहले तो मैं आपको बता दूं कि विद्वानों में मतभेद है, बट ऐसा मानना है विद्वानों का कि सोमनाथ मंदिर पे टोटल 17 बार आक्रमण हुए थे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अब जो है तो हम लोग इसके आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो महमूद गजनवी का आक्रमण है
वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आइए उस पर कुछ बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने कुछ लिख रखे हैं पॉइंट, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि ये आक्रमण हुआ कब था। तो ये आक्रमण हुआ था 10,025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर में भारत पे आक्रमण किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए, पहले आक्रमण हुआ तो पहले हम बात करेंगे ये मंदिर स्थित कहाँ पे है। तो इसकी स्थिति कहाँ है मंदिर की, तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र है गुजरात का, के वेरावल बंदरगाह पे। ठीक है, बंदरगाह पे इसकी स्थिति है। मंदिर की स्थिति जो है आपकी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पे ये मंदिर जो है, बंदरगाह के पास ये मंदिर स्थित है। ये हिंदू प्राचीन सभ्यता का बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर है। ये 12 तीर्थंकरों में से एक माना जाता है। मतलब कि ये बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान आप कह सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर है। यहाँ पे बहुत से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। ये ज्योतिर्लिंग का एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। ठीक है, तो इसकी स्थिति मैंने आपको बता दी। अब ये वेद देखिए, इसको बोला जाता है कि इस मंदिर को चंद्रदेव ने बनवाया था या बनाया था। चंद्रदेव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था। और ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है, तो ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि चंद्रदेव द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऋग्वेद में उल्लेख निर्माण कार्य का उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में है कि चंद्रदेव द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। ठीक है, अब देखिए, पहले अगर कोई भी आक्रमण हो रहा है या कोई भी युद्ध हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होता है या कोई ऐसी बात होती है जिसके कारण वो युद्ध होता है। तो सोमनाथ मंदिर पे गजनवी के द्वारा आक्रमण क्यों किया गया? उस टाइम के अरब यात्री था एक, उसका नाम था अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी एक राइटर था, एक यात्री था अलबरूनी। उसकी यात्रा वृत्तांत में पता चलता है, उसकी यात्रा वृत्तांत उसने लिखी थी। उसमें उसने इस मंदिर के भव्यता के बारे में, इस मंदिर की सुंदरता के बारे में, या यहाँ के सोना चांदी के बारे में, या इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में इतने अच्छे से वर्णन किया था और इतना ज़्यादा वर्णन किया था कि गजनवी ने उस यात्रा वृत्तांत के बारे में जब सुना, जब उसे पढ़ा, तो उसने अपना मन बना लिया कि अब मैं इस मंदिर पे आक्रमण करूंगा और इसे लूटूंगा। वैसे ही गजनवी का मूर्ति भंजक के रूप में उद्भव हो ही चुका था, तो वो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करने की अपने इरादे से 10,025 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, तो उसने क्या किया, आक्रमण का जो कारण आप कह सकते हैं एक तरीके से, ये अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत जो है वही बना आक्रमण का भारत में कारण। क्या करेंगे, 5,000 सेना नायक के साथ हमला। मीन्स जब ये अब आ रहा है, आक्रमण करने आ रहा है सोमनाथ मंदिर पे, तो ये बहुत ही भव्य सेना लेकर के, 5,000 सैनिकों की सेना लेकर के मंदिर पे आता है, आक्रमण करता है, मंदिर को ध्वस्त कर देता है, लूटपाट मचाता है। वहां से सोने चांदी जो भी बहुमूल्य वस्तुएं या कुछ भी इसे प्राप्त होता है उनको लूटता है, लूट करके अपने साथ लेता है और मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। और इतना ही नहीं करता है, ये मंदिर में ब्राह्मण उपस्थित रहते हैं, हिंदू धर्म के मतलब हिंदू अनुयायी रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं लगभग 50,000 लोगों की हत्या भी कर देता है गजनवी। और गजनवी की सेना 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं की, या जो भी व्यक्ति उस मंदिर में उस टाइम पीरियड पे मौजूद रहते हैं, उन सब की हत्या कर देता है गजनवी। ठीक है, तो समझिए कितना क्रूर शासक है कि मंदिर में तो लूटपाट मचा रहा है, साथ में वहां के लोगों को भी मृत्यु के घाट उतारने में इसने जरा सा भी सोचा नहीं, हिचकिचाया नहीं। ठीक है, फिर पंजाब के बाहर किया गया गजनवी का अंतिम आक्रमण। ये गजनवी का पंजाब के बाहर किया गया, यानी कि सोमनाथ मंदिर पे किया गया आक्रमण जो है गजनवी का पंजाब के बाहर किया गया अंतिम और लास्ट आक्रमण था। ठीक है, अब इसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, मंदिर को तोड़ फोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब इस मंदिर को दोबारा से खड़ा किया जाएगा, ये मैं आपको थोड़ा रुक के बताऊंगी। पहले आइए जानते हैं गजनवी के आक्रमण से पूर्व के आक्रमण और पुनर्निर्माण। मतलब कि गजनवी से पहले भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर पे 17 बार आक्रमण पहले भी हो चुके थे। इसमें विद्वानों में मतभेद जरूर है, पर फिर भी कुछ कुछ हमको जानकारी हिस्ट्री से पता चलती है कि कब और कैसे इसका
विध्वंस किया गया इस मंदिर का, या इस मंदिर को पुनः निर्मित किया गया, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड बार ये पहले ईसा की पूर्व में एक मंदिर का अवशेष टाइप का प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद 7वीं सदी में जो है तो बल्लभी मैत्रक राजा थे बल्लभी, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। अवशेष प्राप्त किए थे तो इन्होंने इस मंदिर को थोड़ा पुनर्निर्माण करवाया, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाया। ठीक है, उसमें थोड़ा सा वो किया। फिर थर्ड बार जो हुआ 8वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश थे नागभट्ट, इन्होंने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अब इन्हें पुनर्निर्माण कराने की क्या जरूरत पड़ी, जब ये बल्लभी जो है मैत्रक राजा, जब इन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करा दिया था तो फिर प्रतिहार ने क्यों कराया, क्योंकि एक गवर्नर था, सिंध का गवर्नर था अल जुनैद, सिंध का गवर्नर अल जुनैद है। ठीक है, अल जुनैद ने बल्लभी मैत्रक ने जो भी निर्माण कार्य कराया था, पुनर्निर्माण कराया था, उसको नष्ट कर दिया था, तोड़ दिया था उस मंदिर को। इस वजह से प्रतिहार नरेश जो है नागभट्ट को 805 ईस्वी में पुनः मंदिर का निर्माण कराना पड़ा। ठीक है, 8वीं सदी में इन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि गजनवी ने लूटपाट मचाया, मंदिर को तोड़ा, ध्वस्त किया, फिर मंदिर से चला गया, वो अपने वापस अरब चला गया। तो मंदिर की स्थिति इतनी ज्यादा बेकार हो गई थी, तो गुजरात के जो शासक हैं भीम, गुजरात के शासक भीम और मालवा के शासक भोज, ठीक है, गुजरात और मालवा के शासक ने मिल करके इस मंदिर को पुनः निर्मित करवाया, पुनः निर्माण इस मंदिर का करवाया। ठीक है, गुजरात में अब देखिए, जब गजनवी ने आक्रमण किया तो मुस्लिम आक्रमणकारी आ चुके थे भारत में, और ये गजनवी का जीता हुआ, जब गजनवी जीता है तो गजनवी के बाद दिल्ली सल्तनत पे जो है तो कब्जा हुआ मुस्लिमों का, और काफी लंबे समय तक भारत पे मुस्लिम राज करेंगे। गजनवी के बाद गौरी, के बाद ऐबक आएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश रजिया, मतलब कि 20 वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक इस पे दिल्ली पे जो है तो मुस्लिमों का शासन रहेगा। ठीक है, गुजरात में 1297 ईस्वी में गुजरात में ये दिल्ली सल्तनत का जो कब्जा हुआ है, शासन काफी लंबे समय तक इन्होंने किया है। फिर औरंगजेब ने इस मंदिर को 706 ईस्वी में पुनः ध्वस्त कर दिया था, इसने पुनः इस मंदिर को तोड़वा दिया था। मीन्स देखिए कितनी बार इस मंदिर को तोड़ा जा रहा है और इसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, जो फिर इसने तोड़ा है औरंगजेब ने 1706 में, फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्रता के बाद हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया है वो भारत के पूर्व गृह मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया, इस मंदिर को पुनः बनवाया। तो इस मंदिर को बनवाने की उनकी ये मंशा थी कि उन्होंने सोचा कि इस मंदिर को, ये जब इतना बड़ा तीर्थ स्थान है तो इसको क्यों ना पुनर्निर्मित करवाया जाए। इस मंशा को लेकर के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये पहुंचते हैं गांधी जी के पास। फिर गांधी जी को इन्होंने अपना प्रस्ताव बताया, अपनी मंशा बताई, तो गांधी जी ने जनता को बताया कि ये एक बहुत अच्छा कार्य है, इसमें आप सभी लोग सहयोगी बनिए, आप सभी लोग सहयोग कीजिए। तो पूरी जनता मिल करके चंदा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है, और चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। बट उसी बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हो जाती है, और एम मुंशी के निर्देशन में जो है तो ये मंदिर का कार्य होता है और मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाता है। ठीक है, 1951 में ये मंदिर का निर्माण कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद इन पर वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर है, इसके चेयरमैन जो हैं आपके, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, वैसे ये पूछ सकता है वर्तमान वाला, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में चेयरमैन जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हम बात करेंगे अपने 17वें आक्रमण के बारे में। गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो आपका हुआ था 10,027 ईस्वी में। जैसा कि मैंने बताया 1000 ईस्वी से इसने स्टार्ट किया था भारत में आक्रमण करना, जो कि हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती नगरों पे था, और उसने 10,027 ईस्वी तक भारत में बार बार प्रत्येक वर्ष आक्रमण किए। 10,027 में ये इसका अंतिमवा आक्रमण था। ठीक है, जो था आपका जाटों एवं खोखरों के विरुद्ध। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, 16वें आक्रमण में इसने मंदिर पे आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है,
तो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करके वहां उस मंदिर को क्षति पहुंचा के लोगों की हत्या करके ब्राह्मणों की, जब ये वापस जा रहा था तो रास्ते में इसको सिंध एवं मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्र के जो जाट थे और खोखर थे, खोखरों ने, जाटों और खोखरों के विरुद्ध ये आक्रमण था, इसका 17वां आक्रमण। तो उनकी सेनाओं ने इसको काफी सारी क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, तो उस क्षति को पूर्ण करने के लिए या कह सकते हैं उन्हें दंड देने के लिए गजनवी ने 27 में आक्रमण अपना अंतिम भारत पे किया, इनके जाटों एवं खोखरों के विरुद्ध। इस आक्रमण में क्या हुआ, इस आक्रमण में इनसे इनकी लड़ाई हुई गजनवी की खोखरों से, जाटों से, और जाट पराजित हो गए। ठीक है, और यही आक्रमण जो था ये आपका 10,027 का ये भारत पे गजनवी द्वारा किया गया लास्ट आक्रमण था। उसके बाद अप्रैल वापस ये अरब जाने के बाद 10 अप्रैल 10,030 ईस्वी में गजनवी का निधन हो जाता है और इसकी समाधि गजनी में बना दी जाती है। ठीक है, आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरे सारे वीडियो पहुंचते रहें। तो हमने भारत पर गजनवी के पूरे आक्रमण के बारे में बात कर ली, गजनवी के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की टोटल गजनवी के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है तो आपको हम महमूद गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मोहम्मद गौरी से रिलेटेड बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप गाइस आप